गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? मशीन रूल चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। मेरे सामने खड़ी हैं दो बाइक्स जो कि अभी हाल ही में बजाज ने लॉन्च करी है और आप लोगों को मालूम होगा कि भाई आप लोगों के लिए एकदम ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो लेकर के आ रहे हैं। काफ़ी जो प्रीवियस मॉडल है उनको अपडेट्स भी दिया जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले N250 भाई पूरी तरीके से अपनी अपडेट होकर के आ गई थी। अब आप लोगों को N160 भी देखने को मिलने वाली है जो कि अपडेट हो गई है। इससे पहले भी अपडेट हो चुकी थी, बट अब इसके अंदर USD सस्पेंशन है, कुछ फीचर्स जो है वो एड ऑन कर दिए हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और मेजरली जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग इन दोनों ही बाइक्स के अंदर कंफ्यूज हैं कि भाई मेरे को कौन सी बाइक लेनी चाहिए, किसको लेने में फायदा है। लुक्स देखोगे काफ़ी हद तक सिमिलर है। स्पेक सीट पे जाओगे तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलेगी। मतलब जो फीचर्स आपको एक 250 सीसी में मिल रहे हैं वही सेम टू सेम फीचर आप लोगों को कहीं ना कहीं N160 में देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस बात से आप लोग कंफ्यूज हो तो भाई आप लोगों के लिए सारी की सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। लगभग 5 से 6 ऐसे मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से आप स्पेसिफाइड डिफरेंस ले सकते हो कि मुझे ये बाइक लेनी चाहिए या फिर ये बाइक लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ जो कि रहेगा प्राइस। अब प्राइस एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपका बजट ही नहीं है तो भाई आप डेफिनेटली इन दोनों बाइक्स को देखोगे ही नहीं। मान लो अगर आपका बजट सिर्फ इसका है तो आप तो इसके बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहोगे, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। ये बाइक जो है ऑन रोड दिल्ली में आप लोगों को लगभग 1,60,000 से 1,62,000 रुपये में कॉस्ट करेगी। इसके अंदर क्या है, कुछ वेरिएंट्स हैं तो वो चीज़ आप लोग देख लेना। कुछ वेरिएंट्स में जिसमें आप लोगों को USD सस्पेंशन नहीं मिलेंगे, कुछ में आप लोगों को USD सस्पेंशन मिलेंगे। तो मैं टॉप वेरिएंट ही लेकर के आया हूँ ताकि अच्छे से मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये हो गई कि ये बाइक 1,62,000 रुपये के आसपास में आप लोगों को पड़ेगी। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा N250 में, ये आप लोगों को कॉस्ट करेगी 1,80,000 रुपये। तो अगर मैं मोटा मोटा निकालूं तो 20,000 रुपये का डिफरेंस है। क्या आप लोगों को 20,000 रुपये अपनी बाइक के ऊपर लगाने चाहिए या फिर वो 20,000 रुपये सेव कर लेनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक थोड़ा सा बहुत आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ अगर आप लोग देखते हो तो देखो मेजरली जो चेंजेस निकल करके आएगा, अगर आप लुक वाइज दोनों ही बाइक्स को देखते हो बिल्कुल डिट्टो आप लोग सेम टू सेम देख सकते हो। आप लोगों को कोई भी डिफरेंस जो है वो डेफिनेटली नहीं देखने को मिल रहा होगा। लुक वाइज बिल्कुल ही सेम टू सेम है। चाहे मैं इसके प्रोजेक्टर के बारे में बात कर लूँ, चाहे मैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में बात करूँ, चाहे इसके टैंक के बारे में बात करूँ, चाहे सीट के बारे में बात करूँ, तो बिल्कुल ही एकदम एक्जैक्टली सेम है। कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, एक डिफरेंस जरूर निकल करके आता है, वो आप थोड़ा सा पास आओ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो तो भाई यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन देखने को मिलता है, ये एक इंजन रहने वाला है जो कि आपको 159 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन रहने वाला है। 15.6 bhp का मैक्सिमम पावर और 14.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करके देता है। बट यहाँ पर चीजें कैसे चेंज हो जाती है, इस बाइक के अंदर जो इंजन मिलता है वो आपको एयर कूल देखने को मिलता है। बट वही अगर मैं आऊँ 250 की तरफ तो यहाँ पर भाई पावर का थोड़ा बहुत डिफरेंस जो निकल करके आता है वो ये निकल करके आता है। यहाँ पर अगर आप लोग बाइक को देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन मिल रहा है वो 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा जो कि लगभग आप लोगों के लिए 24.1 bhp का मैक्सिमम पावर और 21.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करके देगा। पावर डिफरेंस अगर आप लोग देखते हो तो भाई आप लोगों को अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज जो है वो नॉर्मली एकदम से क्लियर हो जाती है। क्या यहाँ पर अगर आप लोगों को पावर चाहिए तो आप डेफिनेटली मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप N250 की तरफ जाओ। और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मेरे को पावर का, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अगर मैं बाइक को चूज करूंगा तो मुझे पावर चाहिए, बट अगर आपके फादर वहीं पे रहेंगे तो भाई उनको क्या चाहिए कि नॉर्मल एक बाइक हो, थोड़े बहुत फीचर्स हो, थोड़े बहुत आप लोगों को चलाने में मजा है, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं आप N160 की तरफ जा सकते हो। तो पावर वाइज भाई आप डेफिनेटली देख लेना कि आप लोगों को कौन से मतलब कि आपको बाइक लगती है। अगर आपको कम पावर चाहिए आप इसकी तरफ चले जाओ, आपको थोड़ी हाइयर पावर चाहिए तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। बढ़ते अपने नेक्स्ट थर्ड चेंज की तरफ जो कि आप लोगों को मेजर देखने को मिलेगा। और ये चीज तो यहाँ पर क्या है कि भाई एक डिफरेंस आप लोगों को और भी मिल जाता है कि ये ऑयल कूल इंजन रहने वाला है, तो थोड़ा सा हीटिंग इशू जो है वो थोड़ा बहुत मैनेजेबल रहेगा आप लोगों का। इसके अंदर थोड़ा जल्दी आप लोगों का इंजन ठंडा हो जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो चीज़ आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करता हूँ, अपने थर्ड चीज़ के बारे में, वो रहने वाला है टायर। जब बजाज ने इन दोनों बाइक्स को लॉन्च किया था ना भाई, तो मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती थी कि बजाज आखिर चाहता क्या है। 250 सीसी की बाइक दे रहे हो आप, सेम टायर उसके अंदर दे रहे हो। आप एक 160 सीसी की बाइक दे रहे हो, इसके अंदर भी आप लोग सेम टायर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो डेफिनेटली होना चाहिए ना। तो अब आप लोगों को डिफरेंस का मिलता है, इस बाइक के अंदर आप लोगों को ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेगा 100 सेक्शन का, ये नॉन रेडियल टायर रहने वाला है, वो चीज़ देख लेना। इसी के साथ अगर मैं पीछे में बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है 130 सेक्शन का टायर। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस जो निकल करके आता है, जो कि मैंने आप लोगों के लिए N250 का राइड रिव्यू भी किया था, उसमें भी जाकर के आप लोग चेकआउट कर लेना। यहाँ पर भाई मतलब N250 के अंदर ना बजाज, सच बता रहा हूँ, बजाज ने अपनी डोमिनार के अलावा किसी ऐसी बाइक के अंदर 100 और 130 सेक्शन को छोड़ करके एक्स्ट्रा टायर कभी दिया ही नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को लो प्रोफाइल टाइप का टायर देखने को मिलता है, 110 सेक्शन का नॉन रेडियल टायर रहने वाला है। वहीं अगर आप लोग रियर में जाते हो तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी करी है। काफ़ी N250 ओनर्स की भाई शिकायत आ रही थी कि भाई इसके अंदर बहुत ज़्यादा छोटा टायर है तो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को 140 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा जो कि MRF का जैपर टायर रहने वाला है। तो डेफिनेटली अगर मैं रियल लाइफ में बात करूँ ना कि अगर कॉन्फिडेंस किस टायर में आएगा तो वो डेफिनेटली N250 रहने वाली है। स्टेबिलिटी के मामले में लीन अगर आप लोग करना चाहते हो, जो कि नेकेड बाइक ज़्यादातर होती नहीं है, बट अगर आप स्टिल इसको करना चाहते हो ना तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को ज़्यादा मज़ा मिलेगा अगर आप N160 के मुकाबले देखते हो। नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बात करता हूँ तो भाई मैंने यहाँ पर जैसा बोला कि बजाज सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सेम रख देता था। यहाँ पर अगर आप पास आओगे तो मैं आपको मीटर में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग मीटर देखोगे तो एक्जैक्टली द सेम जैसा आप लोगों को उस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। बट यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो काफ़ी हद तक आप लोगों को चेंज देखने को मिलती है। वो कैसे देखने को मिलती है, इस बाइक के अंदर भाई ABS के कुछ मोड्स डाल रखे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी चीज़ रहने वाली है। ABS अच्छी चीज़ है
बट मुझे ऐसा लगता है कि ना कि कभी कभी जैसे अगर आप लोग मोस्टली ऑफ द टाइम सिटी में चल रहे हो ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करता है, या ऑफ रोडिंग में अगर आप चले जाते हो तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर भाई बजाज ने आप लोगों के लिए चीज़ें अवेलेबल करा रखी है। यहाँ पर अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑफ रोड मोड देखने को मिल रहा है। तो ये एक एबीएस का मोड है। लाइक अगर आप लोग ऑफ रोडिंग में चलाते हो तो आप लोगों का जो है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑफ रोड के बारे में, तो यानी कि मतलब अगर आप ऑफ रोडिंग में चल रहे हो या अगर आपको पीछे वाला एबीएस ऑफ करना है तो उस कंडीशन में आप लोग यूज कर सकते हो। इसके अंदर दो मोड भी आ जाएंगे, राइडिंग भी आता है और एक रोड मोड आता है। तो उसको चलाओगे तो एबीएस अपने हिसाब से काम करेगा। रेन में चला रहे हो तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, नॉर्मली रोड पे चला रहे हो तो वो उसके हिसाब से जो है वो काम करने वाला है। बाकी मैं अदरवाइज बात करूं, इसके अंदर आपको एक टीसीएस भी देखने को मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये चीज भी एक जो है अच्छी इंक्लूड कर दी है। मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी और बाइक में अभी तक आया था। एक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की जो ड्यूक 250 थी उसके अंदर आप लोगों को मिलता था 250 सीसी में, बट अब आप लोगों को इस बाइक के अंदर भी देखने को मिलता है। तो फीचर वाइज अगर आप लोग इस बाइक को देखते हो ना भाई, इस बाइक के अंदर फीचर जितने सारे के सारे मिलते हैं ना वो सेम टू सेम फीचर ऑलमोस्ट उसके अंदर मिल जाते हैं, और एक ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा। तो वो चीजें आप लोग याद रखना। बाकी यहाँ पर यूएसबी देखोगे या फिर अगर मैं इसके स्विच क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो ये सारी की सारी ऑलमोस्ट जो है वो सेम रहने वाली है। वहीं मैं अगर N160 की बात करूँ तो भाई यहाँ से जैसे इसका कॉकपिट देखोगे ना, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसा कुछ भी खास डिफरेंसेस जो है वो लगने वाले हैं कि इसके अंदर ये नहीं आता ये नहीं आता। सारी की सारी चीजें जो है, गियर इंडिकेटर हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर हो गया, बाकी जितना भी ऑडोमीटर है, टाइमिंग है, वो सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर मिल जाती है। दो चीज नहीं आती, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलेगा। अब बाय द वे डुअल चैनल एबीएस डेफिनेटली इस बाइक के अंदर मिलने वाला है। तो वो सारी चीजें जो है वो आप लोग डेफिनेटली देख लेना। बाकी अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज के बारे में बात करूँ कि क्या डिफरेंस रहने वाला है इस बाइक के अंदर, तो भाई वो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है वेट के साथ, और माइलेज का भी अगर आप लोग पूछोगे तो मैं वो बता देता हूँ। इस बाइक का अगर आप लोग वेट देखते हो तो ये बाइक आपको 154 केजी का अराउंड मिलने वाली है। वो बाइक आप लोगों को मिलेगी 162 केजी का। तो मोटा मोटा 8 किलो का डिफरेंस है। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है ना आप लोगों को रियल लाइफ में पता चलेगा। वो हल्की सी थोड़ी बहुत भारी लगेगी, 19-20 का फर्क है। लाइक अगर आप लोग यहाँ पे चलाओगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हल्की सी भारी है, बट बाकी जब चलाने लगोगे तो आप लोगों को ऐसा मुझे नहीं लगता कि 8 किलो का डिफरेंस होगा। बाकी एक बार मैं आपको बैठ करके भी दिखा देता हूँ कि सीट हाइट जो है वो 795 mm के आसपास में है। तो एज सच शॉर्ट राइडर्स फॉर क्या कहते हैं दोनों ही बाइक्स के लिए इजीली जो है वो पैर आ जाएंगे भाई। बाकी मेरे पैर आप लोग चेकआउट कर ही सकते हो। और अगर N250 के ऊपर बैठ जाऊं तो मुझे लगता है वहाँ पे भी सेम आएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई यहाँ पे भी 5.5 mm मेरी हाइट रहने वाली है। तो ऐसा मुझे कुछ खास ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो डेफिनेटली नहीं लगा। तो भाई ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। माइलेज के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको पता चल गया होगा ये 160 सीसी है, 250 सीसी है। ऑब्वियस सी बात है इंजेक्शन जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ये आपको 30-35 के अराउंड एवरेज दे देगी, जैसा आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चलाते हो उस बाइक को, कैसे नहीं चलाते हो। इसके बारे में बात करूँ तो ये बनी हुई है सिटी के लिए। लाइक अगर आप लोगों को अपने ऑफिस जाना है, स्विगी में जॉब करते हो, जोमेटो में करते हो, या ऑनलाइन डिलीवरीज आप लोगों को जो भी काम है, उस कंडीशन में क्या इसकी माइलेज जो है वो अच्छी है। लगभग 40-45 के आसपास का एवरेज दे देगी। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप लोग कितना जो अच्छा जो है इसको चलाते हो नहीं चलाते हो। बाकी हाँ, यहाँ एक और चीज़ का डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, जो कि यूएसडी सस्पेंशन जरूर इस बाइक के अंदर आ गए हैं। ये यूएसडी सस्पेंशन है जो एनएस के अंदर आप लोगों को मिलते हैं, आई थिंक 33 mm वाले, और यहाँ अगर आप देखोगे तो ये है 37 mm वाले। तो ये चीज़ का डिफरेंस जो है याद रखना, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस मिलता है। हाँ, थोड़ा सा ब्रेकिंग में डिफरेंस है। साइज सेम है, 300 mm की फ्रंट डिस्क है दोनों ही बाइक में। 220 mm के आसपास में शायद पीछे वाला टायर है। इसमें बस ये है कि आप लोगों को पेडल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, उसके अंदर आपको नॉन पेडल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, चलाने वाइज आप लोगों को सेम ही लगेगा। ब्रेकिंग फीडबैक जो है वो एकदम सेम ही देखने को मिलने वाला है। अब मेन क्वेश्चन निकल करके आता है कि दोनों में से बाइक लें तो ले कौन सी, किसको लेने में ज़्यादा समझदारी रहेगी। N250 भाई देखो मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ। ऑब्वियसली बात है, अगर आप N250 को पहले से सोच के बैठे हो तो आपका बजट दोनों ही बाइक का हुआ, 1,80,000 है तो 1,60,000 वाली भी ले सकते हो। बट मैं यहाँ पर आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि 20,000 रुपये देकर के आपको काफ़ी चीज़ अच्छी मिल रही है। सबसे पहले टायर आप लोगों को बढ़िया मिल रहे हैं, सस्पेंशन थोड़े से ज़्यादा वाइडर मिल रहे हैं, फीचर्स में ट्रैक्शन कंट्रोल एड ऑन हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को देखनी पड़ेगी, और उसी के साथ थोड़ा सा इंजन में पावर जो है वो डेफिनेटली N160 के मुकाबले ज़्यादा मिलता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग मोस्टली ऑफ द टाइम 2 लोग चलते हो, टूर करने का भी बहुत शौक है कि एक ही बाइक से भाई सब कुछ हो जाए, ऑफिस आना जाना भी हो जाए, लॉन्ग टूर कभी मारना चाहे तो वो भी मार ले, कभी पावर की कमी महसूस ना हो हाईवे की, यार भगा रहा हूँ बाइक या बंदे बैठे हुए हैं तो इतनी ज़्यादा नहीं भग रही, तो वो चीज़ें देख लेना। अब बात करते हैं N160 को लेने के रीज़न। तो देखो N160 क्या है, मोस्टली ऑफ द टाइम ऐसी बाइक आप लोग अगर सिटी में यूज़ करते हो, ऐसा नहीं है कि इससे मैं क्या कहते हैं कोई भी बंदा टूर नहीं कर सकता, डेफिनेटली कर सकता है। बट टूर के अंदर कितना आप लोगों के लिए रहने वाला है फायदेमंद, कि आपकी बाइक कितनी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मैटर करती है कि आप कितने कंफर्ट में उस जगह तक पहुंचे, कितना आरामदायक आपका सफर रहा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोग देखनी है। इस बाइक को रिकमेंड करता हूँ भाई सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज से, लाइक अगर आपको अपने फादर को गिफ्ट करनी है, या फिर अगर आपको नॉर्मली कॉलेज में आना जाना है, माइलेज आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो उन सारी कंडीशन में आप लोग डेफिनेटली जा सकते हो। तो यही था थोड़ा बहुत, मतलब 5-6 चीज़ों का डिफरेंस है। बाकी दोनों ही बाइक्स में 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलता है, और एज सच आप लोगों को सीट कंफर्ट अगर मैं बात करूँ तो दोनों की ही सेम रहने वाली है। हैंडल एरोडायनेमिक्स भी जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेंगे। ऐसा बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा स्पोर्टी लगती है, नॉर्मली दोनों बाइक एकदम एक्जैक्टली सेम है। सीट हाइट भी जो है वो काफ़ी हद तक एकदम सेम ही रहने वाली है। तो यही था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मैंने इसके अलावा आप लोगों के लिए NS200 और NS160 का भी कंपैरिजन कर रखा है ऑलरेडी, चैनल पे मिल जाएगा, वो भी आप लोग जाकर के देख सकते हो। बाकी इन दोनों बाइक से रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बाकी
देखिए गाइस, इन दोनों में से कोई सी बाइक चाहिए और सबसे पहले चाहिए दिल्ली के अंदर, तो भाई डेफिनेटली आप लोग शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।